नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, लखनऊ एवं अयोध्या मंडलों में जो नैट वन की परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके परिणाम जारी हो गए हैं। सी डी और ई श्रेणी के बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने के संबंध में महानिदेशक महोदय का निर्देश भी जारी हो गया है। आइए देखते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदुएं हैं जो कि इस निर्देश के अंतर्गत हम सभी को फॉलो करने हैं। यूपी के परिषदीय स्कूलों में गणित और भाषा के सामान्य ज्ञान में बच्चे सामान्य ही रहे हैं। मुश्किल हुए निपुण असेसमेंट टेस्ट का 2 मंडलों का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें महज 26% बच्चे ही ए और ए प्लस ग्रेड हासिल कर पाए हैं। बी सी डी और ई ग्रेड वालों का कुल प्रतिशत 74 है। सबसे ज़्यादा 31% बच्चों को आखिरी ग्रेड ई मिला है। तो साथियों, इसी असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना है। निपुण भारत अभियान का मकसद है कि बच्चों को भाषा और गणित का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसमें हर कक्षा के हिसाब से मानक तय किए गए हैं। तय समय में कितने शब्द पढ़ने और अंकों का कितना न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए ट्रेनर भी तैयार किए गए हैं। इसके बाद सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया गया है और इसी के अंतर्गत हम बच्चों को निपुण बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसी निपुण बनाने के ही प्रोसेस के अंतर्गत हम सभी ने नेट का आयोजन किया था, जिसमें कि निपुण असेसमेंट टेस्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 3 के बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट होना था और इसके साथ साथ 4 और 5 के बच्चों का भी लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट टेस्ट हुआ था, जो कि नेट के अंतर्गत ही था। तो साथियों, इसमें जो बच्चों की ग्रेडिंग हुई है वो अब हमारे सामने आ चुका है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन शिक्षकों से बच्चों ने कितना सीखा, इनके लिए निपुण टेस्ट कराया गया। सबसे पहले लखनऊ और फिर अयोध्या मंडल का ऑनलाइन टेस्ट हुआ। इसमें पहले तो सरल ऐप में ही तकनीकी दिक्कतों के कारण परीक्षा का जो परिणाम था उसको लाने में काफ़ी कठिनाई हुई और अब इन दोनों मंडलों का रिजल्ट आ गया है। साथियों, आप सभी जैसा कि अवगत हैं कि सबसे पहले जब नेट असेसमेंट का टेस्ट हुआ, उसकी जो OMR शीट थी उसको सरल ऐप के माध्यम से स्कैन करके और अपलोड किया गया। लेकिन बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम सभी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अंततः फिर उसको प्रेरणा पोर्टल पर लाया गया और वहाँ से फिर हम सभी को उसका फुल जो अपलोडिंग था उसका रिज़ल्ट हमें प्राप्त हुआ कि हमारे कितने बच्चे पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं, जिनकी की OMR शीट वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो इस तरह से हम सभी ने इस कार्य को पूर्णमूर्त रूप दिया था। रिजल्ट से अब ये साफ हो गया है कि ज़्यादातर बच्चे न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सत्र की शुरुआत से शिक्षक और विभाग के अधिकारी इसी टेस्ट में उलझे हुए भी थे। इस वजह से ऑनलाइन छमाही और तिमाही परीक्षा की व्यवस्था भी विभाग ने खत्म कर दी। प्रदेश के अन्य मंडलों में हुए निपुण टेस्ट का रिजल्ट अभी नहीं आ पाया है और ऐसा कहा गया है कि मार्च में दूसरा निपुण टेस्ट भी आयोजित होने वाला है। तो साथियों, बहुत सारी कठिनाइयाँ अभी भी हम सबके सामने हैं। मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं और देखते हैं कि नेट असेसमेंट टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं। बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिए जो परीक्षा करवाई गई थी, इसे अच्छी या खराब ग्रेड के आधार पर हमें नहीं देखना चाहिए। सालाना ऑफलाइन परीक्षाओं का जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और इस के संबंध में विजय किरण आनंद जी, जो DG स्कूल शिक्षा हैं, उनका यह आदेश है जिसको कि हमें फॉलो करना है। साथियों, 11 जनपदों के परिषदीय स्कूल के बच्चों का निपुण टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसको कि DGSE ने निपुण टेस्ट की समीक्षा के लिए संबंधित जनपदों के DM और CDO से सहयोग भी मांगा है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिले के परिषदीय स्कूलों के बच्चों का जो रिजल्ट है उसको प्रेरणा ऐप पर अपलोड कर दिया गया है और इसमें बच्चों का श्रेणीवार आकलन किया गया है। रिजल्ट का जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर आकलन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह भी कहा गया है कि कक्षा 1 से 3 के उपयोगार्थ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाषा एवं गणित के विषयों में जो उल्लिखित शिक्षण योजना है उसी के अनुरूप कक्षा शिक्षण का कार्य सुनिश्चित किया जाए। शिक्षकों की ओर से संदर्शिका में दिए गए दैनिक साप्ताहिक शिक्षण योजना को भी अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए। रिजल्ट के आधार पर ग्रेड C, D एवं E श्रेणी में आने वाले बच्चों को कक्षा 1 से 3 के लिए विकसित आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका
तथा कक्षा 4 एवं 5 के लिए विकसित भाषा एवं गणित की निर्देशिका तथा कक्षा 6 से 8 के लिए विकसित संदर्शिका के सहयोग से कक्षावार अधिगम स्तर को प्राप्त कराया जाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों की ओर से बच्चों की समझ एवं प्रगति का आकलन भी किया जाएगा तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर कक्षावार निपुण तालिका भी अद्यतन की जाए। साथियों, ये सारे कार्य हम सभी को करने हैं। निपुण टेस्ट की समीक्षा के लिए सहयोग भी मांगा गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा है कि छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के आधार पर डेटा आधारित समीक्षा करने तथा डाइट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड विद्यालय स्तर पर समीक्षा करने के लिए अपेक्षित निर्देश भी दिए गए हैं एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किए गए हैं ताकि मार्च में कराए जाने वाले द्वितीय निपुण टेस्ट के मूल्यांकन में जनपद की स्थिति बेहतर हो सके। लखनऊ एवं अयोध्या मंडलों में आयोजित नैट परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए सी.डी. व ई श्रेणी के बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए निर्देश भी जारी हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या निर्देश है ये। साथियों, जिन 11 जनपदों में नैट की परीक्षा को आयोजित किया गया था वे हैं लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अमेठी एवं सुल्तानपुर। साथियों, इन सभी जिलों के लिए जो आदेश जारी हुआ है हमारे महानिदेशक महोदय की तरफ से, आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। आप अवगत हैं कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के क्रम में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का लर्निंग आउटकम पर आधारित अधिगम स्तर के आकलन हेतु नेट का आयोजन लखनऊ मंडल के जनपदों में 18 अक्टूबर 2022 को एवं अयोध्या मंडल के जनपदों में 18 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। उक्त आकलन का परिणाम भी आपको दिया जा रहा है। लखनऊ एवं अयोध्या मंडल के जनपदों में आकलन में कक्षा 1 से 8 तक में कुल इतने बच्चों के सापेक्ष केवल 83% बच्चों द्वारा ही प्रतिभाग किया गया, जिसमें से कि जो बच्चों का जो परिणाम प्राप्त हुआ है वह आपके समक्ष श्रेणीवार दिया जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं कि टोटल बच्चे किस किस ग्रेड में आए हैं उसका पूरा आकलन आपके सामने है। साथियों, जनपद विकास खंड एवं विद्यालयवार आकलन का परिणाम बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट जो कि prerna.up.in है उस पर भी उपलब्ध है। जनपद विकास खंड एवं विद्यालयवार आकलन का परिणाम उक्त पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है और वहां से आप अपने विद्यालय के प्रत्येक बच्चे का रिजल्ट देख सकते हैं। इसके संदर्भ में जो आवश्यक कार्यवाही है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कक्षा 1 से 3 के उपयोगार्थ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाषा एवं गणित विषयों के लिए उल्लिखित शिक्षण योजनाओं के अनुरूप ही कक्षा कार्य किया जाए। शिक्षकों द्वारा संदर्शिका में उल्लिखित दैनिक साप्ताहिक शिक्षण योजना को अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाने के लिए आदेश। कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई विविध शैक्षणिक सामग्री जैसे कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, प्रिंट रिच सामग्री, बिग बुक, पुस्तकालय की पुस्तकें, निपुण लक्ष्य सूची, तालिका, गणित किट एवं ब्लूटूथ इनबिल्ड स्पीकर, खेल सामग्री आदि का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को लगातार प्रेरित किया जाना है। परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेड सी, डी एवं ई श्रेणी में आने वाले बच्चों को कक्षा 1 से 3 के लिए विकसित आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका तथा कक्षा 4 और 5 के लिए विकसित भाषा एवं गणित निर्देशिका जो कि बेसिक एवं एडवांस स्तर पर है तथा कक्षा 6 से 8 के लिए विकसित संदर्शिका के सहयोग से रिमीडियल क्लास के आधार पर प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी बच्चे अपेक्षित कक्षावार अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की समझ एवं प्रगति का आकलन किया जाए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर कक्षावार निपुण तालिका अद्यतन की जाए। तो साथियों, जैसे ही विद्यालय खुलते हैं आप सभी को इसके ऊपर कार्य करना है और बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य करते हुए हमें बच्चों को निपुण बनाने का कार्य करना है। सभी बच्चे निपुण लक्ष्य सूची के अनुरूप कक्षावार विषयवार दक्षताएं प्राप्त कर सके, इस हेतु शिक्षकों के साथ वार्ता करके अग्रिम रणनीति भी तैयार की जाए। सभी शिक्षकों की बुनियादी शिक्षा पर अनिवार्य रूप से गहन समझ भी होनी चाहिए। इसके लिए विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं दीक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण को सभी शिक्षकों को पूर्ण करना आवश्यक है। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एआरपी द्वारा लर्निंग आउटकम पर आधारित बच्चों का आधारित आकलन के आधार पर ग्रेड सी, डी एवं ई में आने वाले बच्चों से
बातचीत करके उनके प्रगति का विश्लेषण भी किया जाएगा तथा सुधार हेतु शिक्षक व प्रधानाध्यापक के साथ वार्ता करके प्रभावी कार्य योजना भी बनवाई जाएगी। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एआरपी एवं एसआरजी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माह दिसंबर 2023 तक कक्षा 3 के समस्त बच्चों को कक्षानुरूप निर्धारित दक्षताएं प्राप्त कर ली जाए। साथियों, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि इस मार्च से जब नया सेशन शुरू हो जाएगा, कक्षा 3 के बच्चे कक्षा 4 में पहुंच जाएंगे और जो निपुण का टारगेट हमारा है 1, 2, 3 के बच्चों को निपुण बनाने का, उस टारगेट से ये बच्चे बाहर हो जाएंगे। इसलिए कक्षा 3 के बच्चों के ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उन्हें मार्च से पहले हमें निपुण करना ही है किसी भी हालत में, अन्यथा की स्थिति में हम टारगेट से पीछे हो जाएंगे। नेट परिणाम को शिक्षक संकुल की बैठक, बीईओ-एसटी की बैठक, जनपद स्तरीय समस्त बैठकों में साझा व प्रस्तुत किया जाएगा तथा ग्रेड सी, डी व ई में आने वाले बच्चों को ग्रेड ए और बी में लाने के लिए कार्य योजना भी विकसित करके उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित करके निपुण भारत मिशन के अंतर्गत गतिविधियों के गुणवत्ता परक संचालन हेतु स्पष्ट निर्देश भी दिया जाएगा। एसएमसी के अभिभावकों के साथ बैठक में भी नेट परिणाम को साझा किया जाएगा एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों की प्रशंसा भी की जाएगी। बच्चों को घर पर अध्ययन करने एवं प्रत्येक दिन विद्यालय भेजने हेतु एसएमसी के सदस्यों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया जाए, जिससे कि आगामी नेट आकलन में बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बच्चों की अद्यावधिक प्रगति का आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से भी किया जाए, जिससे कि ग्रेड सी, डी व ई में आने वाले बच्चों को ग्रेड ए व बी में लाने के लिए सार्थक प्रयास सुनिश्चित किया जाए। एसआरजी एआरपी शिक्षक संकुल द्वारा निपुण विद्यालय विकसित किए जाने हेतु विद्यालयों का गैप एनालिसिस भी किया जाएगा तथा 100% बच्चों को ग्रेड ए व बी श्रेणी में लाने हेतु सुनियोजित प्रयास भी सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में सभी बच्चों का नामांकन ठहराव एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु प्रधानाध्यापक व शिक्षकों द्वारा अभिभावकों से वार्ता करके रणनीति विकसित की जाएगी। साथियों, जो भी बच्चे विद्यालय से अनुपस्थित हो रहे हैं, उन बच्चों को लगातार विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करना है और सार्थक प्रयास भी करते रहना है। घर पर सीखने की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाने के लिए अभ्यास कार्य, गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा ऐप एवं रीड अलोंग ऐप का प्रयोग करने के लिए भी अभी प्रेरित किया जाए। अतः उपर्युक्त के अनुसार छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के आधार पर डेटा आधारित समीक्षा करने तथा डायट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को विकास खंड विद्यालय स्तर पर समीक्षा करने हेतु अपेक्षित निर्देश व मार्गदर्शन भी प्रदान किए गए हैं। तो साथियों, हम सभी को निपुण असेसमेंट टेस्ट के जो रिजल्ट हैं उसके ऊपर अध्ययन करके और बच्चों के लिए जो भी वांछित आवश्यक कार्यवाही है वो हम सभी को करना है, उसकी प्रॉपर कार्य योजना बनानी है और उसके अनुसार हमें विद्यालय में शिक्षण को मूर्त रूप देना है, जिससे कि हम बच्चों को निपुण बनाने का कार्य पूरा कर सकें। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।